सो दिस स्टोरी इज सो डैम हॉरर, मतलब एंड लेवल की। मैं तो आप लोगों को वार्निंग देती हूँ, बट आप लोग मेरी वार्निंग सुनते ही नहीं हो, तो मुझे देने का फायदा भी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो ये वाली स्टोरी जिस लड़की ने सेंड की मुझे, उसका नाम माहीन है, बट उस लड़की ने मुझे वार्निंग नहीं दी कि मैं ये रात को पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। और अब मैं तुम लोगों को रेफरेंस पिक से पहले वार्निंग नहीं दूंगी। तो माहीन ने बोला कि स्टोरी आज से 3 साल पुरानी है, जब वो 18 साल की थी और कॉलेज के अंदर थी। उसकी 2 दोस्तें थी, और ये जो माहीन है ना, इसने एक्सप्लेन किया स्टोरी के अंदर कि ये बहुत बड़ी बदमाश बच्चे नहीं थे, जैसे कि मतलब अपने पेरेंट्स की बिल्कुल बात नहीं मानते। हाँ, उसने मुझे कहा है इसलिए मैं बता रही हूँ, वैसे की थी। मतलब बिल्कुल कोई भी बात नहीं मानती थी, और जिस चीज से वो मना करते थे जानबूझ के वही चीज करती थी। आई नो मैं उसकी बुराइयां कर रही हूँ, बट उसने कहा था कि मैं शेयर कर सकती हूँ। सो अब माही ने यह बताया कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी रिलीजियस लोग हैं, और वो मतलब इसे इसके दोस्तों के साथ बाहर भी नहीं जाने देते, इसे कोई गेम भी नहीं खेलने देते, इसे मूवीज देखने नहीं जाने देते, और किसी भी पार्टी पर नहीं जाने देते। आई मीन या दैट्स अ गुड थिंग, बट डिपेंड करता है। अब माहीन को इस वजह से ज़्यादा गुस्सा चढ़ता था, क्योंकि उसके सारे दोस्त पार्टीज पर जाते थे, कॉलेज की पार्टीज पर जाते थे वगैरह वगैरह, बट इसके पेरेंट्स इसे कहीं पर ट्रिप पर कहीं पर भी नहीं से जाने देते। स्टोरी का स्टार्ट इस तरह होता है कि माहीन को एक बार एक ओइजे बोर्ड के बारे में पता चला। स्टोरी भी एक ओइजे बोर्ड के बारे में है। माहीन की क्लास में बच्चे ओइजे बोर्ड को लेके आए थे और उसके साथ खेल रहे थे ब्रेक टाइम। तो माहीन ने अपनी दोस्त से कहा कि यार मुझे ना ये ओइजे बोर्ड थोड़े दिनों के लिए दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। तो उसकी दोस्त कहती है मुझे हर हाल में वापस चाहिए। तो आगे से वो कहती है कोई नहीं मैं तुम्हें वापस दे जाऊंगी, तो मुझे थोड़े दिन के लिए दे दो, 3-4 दिन के लिए मैं तुम्हें वापस दे दूंगी। उसकी दोस्त कहती है ठीक है। तो ये वहां से जाती है ब्रेक टाइम, अपनी कैंटीन से एक रैपिंग पेपर लेती है और ओइजे बोर्ड को रैपिंग पेपर के अंदर रैप करके, जैसे कि गिफ्ट पेपर्स होते हैं उसके अंदर रैप करके घर लेके जाती है, और जाके अपनी मम्मा को कहती है आज मैंने सबक बहुत अच्छा सुनाया और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, जिसकी वजह से मुझे ये गिफ्ट मिला है कॉलेज से। हमारे कॉलेज इतने अच्छे क्यों नहीं है। तो उसकी मम्मा बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है चलो इसे अनरैप करो, हम भी देखते हैं इसमें क्या मिला है तुम्हें। तो जब ये अनरैप करती है, अंदर से ओइजे बोर्ड निकलता है और उसका भाई ऊंची ऊंची शोर मचाने लग जाता है कि मामा आपको पता है इसे क्या किया जाता है, इससे रूहें बुलाई जाती हैं। तो उसकी मम्मा कहती हैं उठो और इसे फेंक के आओ। तो वो आगे से कहती है अगर आपने मेरा हर गिफ्ट फेंकवाना ही है तो फिर मैं पढ़ती नहीं, मैं पढ़ती नहीं हूँ और गिफ्ट भी नहीं मिलेंगे इस तरह मुझे, और मैं फेल हो जाऊंगी। वो अपनी मम्मा से लड़ाई करके अपने कमरे में चले जाती है ओइजे बोर्ड को लेके, ठीक है, और ओइजे बोर्ड को नहीं फेंकती। अब सीन ये था कि इसे पता था कि ओइजे बोर्ड एक बुरी चीज है और उसे खेलने से इसे भी नुकसान होगा, तो ये नहीं खेलती थी, ये एक्टिंग करती थी। जब भी इसकी मम्मा इसके कमरे के बाहर से गुजरती थी या इसके बाबा इसके कमरे के बाहर से गुजरते थे, तो ये दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाती थी और बोलती थी कि हाँ तुम बताओ अगले एग्जाम में मेरे कितने नंबर आएंगे, मतलब दीवार को बोल रही होती थी। तो इसने मुसलसल 1 हफ्ते तक ये वाली हरकतें की। जब भी इसके मम्मा पापा या इसका भाई बाहर से गुजरता था रूम के, या वो इसे बुलाते थे, तो ये दीवार के पास मुंह करके बैठ जाती थी और कहती थी हाँ तुम बताओ मेरे अगले एग्जाम में कितने नंबर आएंगे, मैं फेल होंगी या नहीं फेल होंगी, मेरे जो दोस्त हैं वो अच्छे हैं या नहीं है। और ये ओइजे बोर्ड को वैसे ही सामने रखती थी कि जब 1 हफ्ते के बाद दोबारा कॉलेज जाती है, तो जिस लड़की को ओइजे बोर्ड होता है ना, तो वो इसे कहती है यार मेरा ओइजे बोर्ड वापस करो, बड़ा हो गया, 1 हफ्ता हो गया पूरा तुम्हारे पास है। तो ये कहती है 2 दिन दे दो और फिर मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। तो कहती है नहीं कोई 2 दिन नहीं, मुझे तुम आज ही और अभी दो। तो ये कहती है ओइजे बोर्ड तो मेरे पास नहीं है, वो तो मेरे घर पड़ा है, तो अब तुम्हें कल तक वेट करना होगा ताकि कल आके मैं तुम्हें कॉलेज में और तुम्हारा ओइजे बोर्ड वापस करूँ। तो लड़की कहती है हर हाल में कल लेके आना। तो ये कहती है ठीक है भाई ले आऊंगी, मुझे कोई शौक भी नहीं रखने का उसके पास, या तुम्हें शौक नहीं है। अभी घर आती है और घर आके इसकी गली में ना 2 दोस्तें होती हैं लड़कियां, तो ये उन्हें बुलाती है और कहती है यार मेरे पास एक बड़े मजे की गेम है, तो तुम लोग आ जाओ, लोग वो खेलेंगे। तो वो लड़कियां कहती हैं ठीक है हम लोग आ रहे हैं, लेकिन हम शाम 5 बजे आएंगे। वो लोग आती है, उन्होंने ओइजे बोर्ड के बारे में इतना सा भी नहीं पता था, तो ये उन्हें एक्सप्लेन करती है कि ऐसे खेला जाता है। तो वो कहती है ठीक है तो खेलना स्टार्ट करो। ये कहती है मैं क्यों खेलूं, तुम लोग खेलोगे ना, मैं तो तुम लोगों को बता रही हूँ। महीन सुधर जा वरना मैं तुझे सुधार दूंगी, मतलब कुछ भी। तो ये लड़कियों को कहती है कि तुम दोनों खेलोगे और मैं यहाँ पे बैठ के तुम लोगों का मुंह देखूंगी। तो वो इसकी दोस्तें होती हैं, यार दोस्त अच्छे होते हैं, तो वो कहती है चल कोई नहीं हम खेल लेते हैं। अब उनमें से एक लड़की अपनी फिंगर जो होती है ना प्लेनचेट के ऊपर रखती है। ओइजे बोर्ड के साथ एक इस तरह का ना ट्राइंगल मिलता है कि जिसके ऊपर जो जो बंदा खेल रहा होता है उसने अपनी ये वाली 2-2 फिंगर्स रख के ना तो गेम स्टार्ट करनी होती है। तो अब जब ये लोग गेम स्टार्ट करती है ना, दोनों लड़कियां वो वाली जो होती हैं वो गेम स्टार्ट करती हैं, और ये उनका बैठ के ऐसे मुंह देख रही होती है कि अचानक से इससे एक जो लड़की गेम खेल रही होती है ना, वो इसके बिल्कुल पीछे देखती है, लाइक इसकी तरफ नहीं देखती, इसके पीछे देखती है। तो ये कहती है क्या हुआ कोई आया। आगे से वो लड़की कहती है हाँ तुम्हारे पीछे एक ब्लैक कलर की औरत बैठी हुई है और वो कुछ इशारा कर रही है कि उसने तुमसे बात करनी है। तो महीन कहती है मुझे कोई नहीं बता सकता कि मैंने किससे बात करनी है, किसने मेरे से बात करनी है, जिसे मैं कहूंगी सिर्फ वही मेरे से बात करेगा। तुम किसको एटीट्यूड दिखा रही हो बहन। वो दोनों लड़कियां ओइजे बोर्ड के ऊपर से अपनी फिंगर्स नहीं उठाती और महीन ने रखी नहीं होती। गेम का रूल ही ये है कि अगर तुम लोगों ने फिंगर्स नहीं ना रखी तो तुम लोग सेफ नहीं हो, ठीक है। इसके पीछे से ना इसने महीन ने एक्सप्लेन किया कि जब ये बैठी हुई थी और ये बोल रही थी कि मैं उससे बात नहीं करना चाहती, तो इसको यहाँ से बिल्कुल करीब से किसी औरत की आवाज आती है और वो बहुत गंदी आवाज में कुछ बोल रही होती है।
तो महीन उस आवाज़ को नोट नहीं करती और अपनी दोस्त को कहती है तुम खेलना कंटिन्यू करो, तुमने खेलने से नहीं बाज आना। तो जब इसकी दोस्त खेल रही होती है तो एक यहाँ पर बैठी होती है, एक यहाँ पर बैठी होती है, और जहाँ पर मैं बैठी हूँ ना इसी तरह यहाँ पर महीन बैठी होती है। तो उनके सामने ही अचानक से जो चौथे बंदे की जगह होती है वहाँ पर आके वो औरत बैठ जाती है। और इसने एक्सप्लेन किया कि वो औरत एक बूढ़ी औरत थी, और जैसे कि लोग बूढ़े होते हैं उनकी स्किन इस तरह हो जाती है ना, तो वैसे की उसकी स्किन थी और उसने पूरे ब्लैक कपड़े पहने थे, उसके बाल बहुत ज़्यादा वाइट थे। और उस औरत ने बोला कि हादसे जो होते हैं वो अचानक होते हैं, और वो ये बोल के चले गई, गायब हो गई। इसने कहा कि वो बिल्कुल गायब हो गई, और उसके जाने के बाद जो इसकी दोस्त तब से इन दोनों के दरमियान मैसेज पहुंचा रही थी ना, उसे बहुत गंदे वाले जैसे दौरे नहीं पड़ते वैसे होने लग गया। तो ये अपने कमरे से बाहर निकली और इसने जाकर अपनी मम्मा को कहा मम्मा मेरी दोस्त को बैठे बैठे मिर्गी के दौरे पड़ गए, लगते हैं मिर्गी की बीमारियों से। यार बहुत ही कंसर्निंग पास्ट चल रहा है तेरा, मैं क्या करूं। एक और बात है जिसको सुन के तुम लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाओगे, और वो ये है कि इस सारे सीन के बाद माहीन ने कहा कि वो कॉलेज भी जा रही थी, आराम से सारी लाइफ चल रही थी, इसकी दोस्तें भी बिल्कुल ठीक थी। लेकिन एक दिन इन्हें खबर आती है कि इसकी जो वो वाली दोस्त थी ना जो इनके दरमियान मैसेज पहुंचा रही थी, उसका नाम तो अब मैं शेयर नहीं कर सकती, इसने मना किया हुआ है, उसकी डेथ हो जाती है इन अ कार एक्सीडेंट। एंड इसने कहा कि इसे लगता था कि शायद वो सब कुछ जो है वो उस बोर्ड की वजह से हुआ, और इसने अपनी उस दूसरी दोस्त को भी मना कर दिया कि तुम किसी को भी नहीं बताओगी कि हमने वो गेम खेली या नहीं खेली। बट और मुझे इस तरह लगता है कि वो सब कुछ उसी बोर्ड की वजह से हुआ था, बिकॉज उस औरत ने बोला था जो हादसे होते हैं वो अचानक होते हैं। तुम लोग सोच रहे होगे इसकी दोस्त का क्या हुआ, तो यस गाइस शी डाइड। मतलब मुझे हॉरर चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, बट मैं अपनी पूरी ज़िंदगी कभी ओइजा बोर्ड के करीब भी नहीं जाऊँगी, ख़त्म, मैं नहीं जा रही, माफ़ी। इसके बाद इसने अपने सब क्लास फेलोज से जिन जिन लोगों को ये तंग कर दी थी उनसे माफ़ी मांगी, एंड शी बिकेम अ गुड पर्सन। महीन की बात हो रही है, बट शी ऑल्सो रिग्रेट्स कि वो जब सब हुआ उसे नहीं करना चाहिए था, वो सब कुछ ना होता तो शायद इसकी दोस्त होती। बट हमें नहीं पता प्रॉपरली कि शायद वो उसकी वजह से हुआ या नेचुरली हुआ, बट whatever, that was the whole story and I hope you guys like the story, and if you do like the story then do follow, like and comment if you want to। अब मुझे थोड़ा दुख हो रहा है इस स्टोरी की वजह से, तो मैं चलती, बाय गाइस, टेक 2 होगा, बाय।